डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का जो हिस्ट्री है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसे बोर्ड परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन रैखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो देखिए, लोहा का ज्ञान नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। डेट की बात की जाए तो 15 जनवरी 1784 को। कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई जो लड़ी गई 261 ईसा पूर्व लड़ी गई। अशोक और कलिंग राज के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का? मौर्य वंश का। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में उन्होंने की थी, मगध की राजधानी बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सोन और पुनपुन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। नाम की बात की जाए तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसमें सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। किन्हें? लाला लाजपत राय को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को सभी जानते हैं बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889। जगह की बात की जाए तो इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ? सबको पता है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। ऑप्शन नंबर बी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म
बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। तो अगर यहाँ जीरादेई नहीं रहता तो हम लोग सिवान में लगाते, लेकिन जीरादेई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीरादेई। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। किसे गंगापुत्र कहा जाता है? तो भीष्म को। किसे? भीष्म को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? टोडरमल। याद रखेंगे, टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिए। तो अकबरनामा की जो रचना किए थे अबुल फजल। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। कौन? बाबर। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में। कब हुई थी? 1700 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी थी, इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के रहने वाले थे, जो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो ये था नील आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा नव गॉथिक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। कब हुई? 1853 में। बात की जाए बिहार में, तो बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1860 में। तो यहाँ भारत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। कब लौटे? 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। कब? 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? ये आया था 1928 में। कब? 1928 में। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये है अल-बरूनी का। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। कब? 1855 में। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो ये लागू किए थे लॉर्ड बैटिंग। किसने? लॉर्ड बैटिंग ने। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1875 में। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी।
अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला करतूस। क्या था? चर्बी वाला करतूस। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ये तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। कब हुई? 1336 ईस्वी में। अकुंतमाल्यादा किसने लिखा? तो ये लिखा था कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। आयकर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये आया था गजनी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो रामानंद ने। किसने? रामानंद ने किया। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो ये है कबीर का। कैप्टन हकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टू किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो मार्लेमेंटो सुधार एक्ट इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284। कितने? 284। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो ये जो थे पैथिक लॉरेंस भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ? स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र पूछ रहा है। तो 1950 में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति सारनाथ बनारस में हुई थी। नेक्स्ट है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। सांची का स्तूप किस धर्म? देखिए स्तूप आएगा तो स्तूप बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, कहीं का स्तूप हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को हराए थे। जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो इनका शासनकाल जो जहांगीर का है वह है 1605 से 1627। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुलह ये कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो सुलह ये कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो अकबर ने हेमू को हराया था। किसे? हेमू को। जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडवों ने जीता।